ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सद्भावना के माध्यम से आज हम पुनः आपके सामने प्रभु के वचनों को मनन चिंतन के लिए लाए हैं। आज सामान्य काल का 22वां रविवार है। आज के तीनों पाठों में हम सुनेंगे किस प्रकार ईश्वर लोगों को अपने कार्यों के लिए चुनते हैं, परंतु कई बार हम ऐसा सोच बैठते हैं कि चूंकि प्रभु ने हमें चुना है, हम ईश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, तो हमारा जीवन सुंदर और आसान हो जाता है। आज हम देखते हैं पहले पाठ में नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 20 पद संख्याएं 7 से 9। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 2 व सुसमाचार संत मती रचित सुसमाचार से अध्याय 16 पद संख्याएं 21 से 27 तक। जो लोग ये सोचते हैं प्रभु ईश्वर ने जब हमें चुना तो हम सौभाग्यशाली हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं या फिर हमारा जीवन बड़ा ही आसान हो सकता है, परंतु आज के इन दोनों पाठों में पहला पाठ और सुसमाचार दो महान लोगों के जीवन से हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने उन्हें चुना, परंतु किस प्रकार का जीवन उनका हो गया। पहले पाठ में नबी यिर्मयाह जिसे ईश्वर बुलाते हैं, वह आज के पाठ में ईश्वर से शिकायत करते हैं कि आपने मुझे मना लिया, आपने मुझे बुला लिया, मैं आया और जिस कार्य के लिए आपने मुझे प्रेषित किया, मुझे भेजा, उस कार्य के लिए लोग ना तो मेरी सुनते हैं, ना मेरी बातें मानते हैं, बल्कि मेरा तिरस्कार और मेरा उपहास करते हैं। इसी प्रकार हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि संत पैतरुस, जिसे स्वयं ईश्वर ने यह कहा, क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? और 3 बार पैतरुस ने स्वीकार किया, प्रभु आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और ईश्वर ने उनसे कहा, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उनसे कहा कि जाओ और मेरी भेड़ों को चराओ। यह बहुत बड़ा कार्य संत पैतरुस को सौंपा गया, प्रभु के उस शिष्य को सौंपा गया, परंतु हम देखते हैं कि वही पैतरुस आज प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को बताते हैं कि किस प्रकार आने वाला समय उनके लिए कठोर होने वाला है, शास्त्री फरीसी सब लोग मिलकर प्रभु को क्रूस दे देंगे। प्रभु ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने जीवन में दुख भोगेंगे, पीड़ा सहेंगे। यह सब दुख, तकलीफ और पीड़ा की बातें शिष्य लोग सुनना और मानना नहीं चाहते थे। उनके लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त एक राजा के समान थे और वे चाहते थे कि उनका राज्य आने वाला है। उनकी जिज्ञासाएं, उनकी भावनाएं बहुत ही अलग प्रकार की थी, परंतु हम ईश्वर के कार्यों को नहीं समझ सकते। यह मनुष्य के लिए मुश्किल होता है और इसीलिए आज जब पैतरुस कहते हैं, प्रभु मैं आपको ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, तब प्रभु यीशु ख्रिस्त जिसने स्वयं ने पैतरुस से कहा था कि मेरी भेड़ों को चराओ, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आज अपने शिष्य से कह रहे हैं, दूर हट जा शैतान। और यह भी कि यह जो तुम सोच रहे हो वह ईश्वर की बातें नहीं हैं, बल्कि मनुष्य की बातें हैं। जी हाँ भाइयों और बहनों, हम इन दोनों व्यक्तियों के जीवन से, नबी यिर्मयाह और प्रभु के प्रेरित पैतरुस के जीवन से देखें कि जो योजनाएं उन्होंने बनाई, उसके अनुरूप ईश्वर ने उनसे कुछ और कार्य करवाए। ईश्वर की दृष्टि में वे लोग महान हैं जो अपने जीवन में दुख दर्द ईश्वर के नाम पर सहते हैं। आज मैं और आप बुलाए गए हैं कि हम प्रभु की योजनाओं को समझ नहीं सकते, परंतु प्रभु यीशु ख्रिस्त और ईश्वर की योजनाओं को समझने के लिए प्रार्थना रूपी हमारे पास एक मंत्र है। जब जब हम प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय में ईश्वर से बात करेंगे, तब तक ईश्वर की योजनाएं हमारे लिए साकार होती चली जाएंगी। आज प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है कि हम लोग मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु की योजनाओं को हमारे जीवन में साकार होने दें। तभी हम भी संत पैतरुस और नबी यिर्मयाह की तरह प्रभु के उन पुरस्कारों को प्राप्त कर सकते हैं।
आए हम अपनी आँखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन सभी भाई बहनों के लिए, इनके जीवन के लिए। हे प्रभु, लॉकडाउन के इस अवधि के समय जब हम अपने सीमित क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारे पास अवश्य प्रभु का वचन है, प्रभु की प्रार्थनाएं हैं। हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं और हर एक व्यक्ति जो कुछ कार्य वे करते हैं उन सभी में प्रभु की आशीष हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।